अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एंड देन स्केच द ग्राफ्स ऑफ अदर फंक्शन यूजिंग ट्रांसलेशन, वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग ग्राफिकल कैलकुलेटर। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, उसका उसके अंदर जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, अब उसने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना उसको पहले आप समझें। वो कहता है कि आपने ग्राफ ड्रा करना है गिवन फंक्शन का, मतलब उसका टेबल ड्रा करना है, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है जो गिवन फंक्शन है। इसको आप सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स। अब एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? -3 एक्स की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। जैसे ही -3 पुट करेंगे +3 आंसर आ जाएगा, -2 पुट करेंगे +2 आंसर आ जाएगा। एब्सोल्यूट नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देते हैं। -1 पुट करेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 0, 1 पुट करेंगे 1, 2 पुट करेंगे तो 2 आंसर, 3 पुट करेंगे तो 3 आंसर। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? एक्स एक्सिस पे आप मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -3 -4। -3 पे वाई एक्सिस पे 1 2 3 4, इसी तरह मार्किंग करेंगे। -3 पे +3 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, -2 पे +2 ये पॉइंट आ जाएगा, -1 पे +1 ये पॉइंट आ जाएगा, 0 पे 0 है, और इसी तरह 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। ये वी शेप ग्राफ बनेगा। इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या बनता है? वी शेप में बनता है एब्सोल्यूट का ग्राफ। ये बात ध्यान में रखें। अब ये तो ओरिजिनल आपके पास जो गिवन फंक्शन था इसका ग्राफ तो आपने ड्रा कर लिया। अब आगे 4 और फंक्शन बताए हुए उसने, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। इन चारों का आपने ग्राफ ड्रा करना है बाय यूजिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि ग्राफ या तो आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा या वर्टिकल शिफ्ट होगा। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के ऊपर वो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है। या ग्राफ आपका वर्टिकल शिफ्ट होगा। वर्टिकल शिफ्ट का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग होगा या एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ अप या डाउन मूव करेगा। तो अब ए पार्ट देखें ना, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x प्लस 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप ये बात ध्यान में रखें कि x में कोई वैल्यू अगर ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, x में यहाँ पे देखें x में 2 वैल्यू क्या हो रही है? ऐड हो रही है। x में 2 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इधर x में 2 वैल्यू ऐड नहीं हो रही, इस क्योंकि ये जो फंक्शन है ना वो है एब्सोल्यूट एक्स। एब्सोल्यूट एक्स आपके पास क्या है? एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर 2 ऐड हो रहा है। ये जो 2 ऐड हो रहा है ये इस फंक्शन के अंदर ऐड हो रहा है। ये बात ध्यान में रखनी है। ये आपके पास सारा आपके पास क्या है? एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स के अंदर अब एफ ऑफ एक्स में 2 ऐड हो रहा है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स में 2 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन के अंदर जो x है उसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी इस तरह उसने बात की। ये सारा जो है f ऑफ x माइनस 2 है और ये क्या है? f ऑफ x प्लस 2 के बराबर है। तो जब x में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी 2 किस्म के होते हैं ना, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है और एक राइट शिफ्ट होता है।
तो आपने अपोजिट याद रखना है। ये आपका एक्स एक्सिस है, जीरो से इधर आपकी राइट साइड है, जीरो से उधर आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है। जीरो से इधर आपकी राइट साइड है तो ये पॉजिटिव है, ये जीरो से इधर आपकी लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव है। तो आपने अपोजिट सोचना है। अगर एक्स में 2 ऐड हो रहा हो तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ग्राफ किधर चला जाएगा, x प्लस 2 के बराबर, यानी x प्लस, आप सिंपली इस तरह लिख लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -2। इसका मतलब है ये ग्राफ आपका -2 पे चला गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये आपका ग्राफ जो है जीरो पे क्या हो रहा है, टर्न ले रहा है ना, यानी इधर से मूव करके आ रहा है, इधर जा रहा है, या इधर से मूव करके इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो ओरिजिन है ये आपका -2 पे शिफ्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, शिफ्ट हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, ओरिजेंटल शिफ्ट टू यूनिट। अब -2 नहीं लिखना आपने सिर्फ बताना है 2 यूनिट लेफ्ट। लेफ्ट जो है वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात ध्यान में रखें। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ओरिजेंटल शिफ्ट -2 यूनिट, ये भी कह सकते हैं, या ओरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। अब उसके बाद बी पार्ट का ग्राफ, इसके टेबल नहीं ड्रा करने, फिर आपने काम सिंपल क्या करना है, -2 पे ये पॉइंट आ जाएगा और ये जितने भी पॉइंट है ना एक एक यूनिट आगे चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान में रख लें कि -2 पे 0 वैल्यू चली गई ना, फिर उसके बाद 0 पे 0 था तो अब -2 पे 0 हो गई है, -2 पे 0 हो गई। तो आप सब में x की जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज है, -3 है तो इधर -3 -2 -5 हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 0 -2 -2 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, और 3 -2 +1 हो जाएगा। तो आप इस तरह ग्राफ ड्रा कर सकते। आप सिंपली ये मार्किंग ना भी करें तो आप डायरेक्ट ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। हमारा काम जो है ना सिर्फ ये बताना है कि कितने यूनिट लेफ्ट डायरेक्शन में गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x -2 है। अब x में 2 जो है वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब x में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x -2 इज इक्वल टू 0 लिख लें, x क्या आ जाएगा, +2 आ गया ना, इसका मतलब +2 पे टर्न लेगा ये ग्राफ। 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे ये ग्राफ आपका क्या लेगा, टर्न। मतलब ये ग्राफ पहले 0 पे पड़ा हुआ है ना, ओरिजिन आपका क्या है 0 पे, मतलब टर्निंग पॉइंट जो है वो आपका 0 पे है। अब टर्निंग पॉइंट आपका किधर चला गया, 2 पे चला गया, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो ओरिजेंटल शिफ्ट 2 यूनिट राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, प्लस x में प्लस नंबर हो लिखा हो तो लेफ्ट डायरेक्शन में याद रखना है, और x माइनस नंबर लिखा हो तो वो राइट डायरेक्शन में याद रखना है आपने। अब आ जाते हैं कि सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x +2। तो अब इस फंक्शन के अंदर, ये आपका फंक्शन है ना ओरिजिनल फंक्शन में 2 ऐड हुआ है। तो अगर मैं फंक्शन को खत्म कर दूं, यानी 0 कर लूं, इसको रिमूव कर दूं, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 2। इसका मतलब है ये ग्राफ आपका अप डायरेक्शन में 2 यूनिट चला गया। पहले 0 पे था, अब किधर चला गया, 2 यूनिट पे चला गया, यहाँ पे आ गया, यानी इस तरह ग्राफ आ गया।
और इसी तरह y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 2 है। अब अगर इसको, ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के बराबर है ओरिजिनल फंक्शन। अगर आप इसको रिमूव भी कर दें, खत्म कर दें, तो y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 के बराबर। इसका मतलब है कि पहले ग्राफ आपका 0 से टर्न ले रहा था, अब नीचे कहाँ से टर्न लेगा, माइनस 2 से टर्न लेगा, यानी ये ग्राफ आ जाए। तो आपने वो पॉइंट मार्क कर लेना ये वाला, और एंड पॉइंट को एक एक पॉइंट आपने लाजमी ले लेने। -3 पे क्या वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना है आपने लाजमी, वो क्या, जब आप वर्टिकल शिफ्ट करेंगे ना, जब आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना होगा ना, तो एक्स में वो नंबर ऐड कर देना है। जब आप वर्टिकल शिफ्ट करेंगे ना, तो वो नंबर वाई में ऐड करना है। ये जो टेबल बना हुआ है ना, अब आप यहाँ पे देखें वर्टिकल कितना शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है ना, 2 यूनिट ऊपर चला गया है। अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू जब -3 होगी तो y की वैल्यू अब 3 से 2 यूनिट और ऊपर चली गई है, 5 यूनिट पे चला गया। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 नहीं होगी, 2 यूनिट ऊपर चली गई है, +2 आ गई। मतलब आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना हो तो आपने टेबल में जो x वाली वैल्यूज है ना, उनमें वो नंबर ऐड करना है, और अगर वर्टिकल शिफ्ट करना हो तो टेबल में y वाली वैल्यू में वो नंबर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिनल फंक्शन है आपका गिवन फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका टेबल ड्रा करना है, x की वैल्यू -2 से लेके +2 के दरमियान 1 यूनिट का गैप लेना है आपने। -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन हो तो आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन उसको हम कह रहे होते हैं। तो अब हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। एक्स की वैल्यू जब 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, ये एक्स की वैल्यू जब 1 और -1 है तो वाई की वैल्यू +1 है, तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। -2 और +2 पे +4 वैल्यू आ गई। ये आपके पास एक पैराबोला का ग्राफ है, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। अब ओरिजिनल फंक्शन में आप गौर से देखें ना, एक्स स्क्वायर +4 लिखा हुआ है, तो आपने सिंपली क्या बात माइंड में रखनी है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो आप सोचें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बेसिकली फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। अब फंक्शन, पूरे फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो तो वर्टिकल शिफ्ट होता है, या सब्ट्रैक्ट हो तो वर्टिकल शिफ्ट होगा, ये बात ध्यान में रखनी। तो अगर इस एक्स स्क्वायर को आप खत्म कर दें तो y किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो ये जो 4 वैल्यू है यहाँ पे ऐड कर लें, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8। जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। जब x की वैल्यू, क्योंकि x तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, x की वही नंबर रहेंगे, y शिफ्ट हो रहा है, तो 4 आपने 1 में ऐड करना है तो 5 बन जाएगा। इधर 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे x वही रखने हैं आपने। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, -2 ये आ गई। फिर उसके बाद -1 पे 5 हो जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 ऐड होने के बाद 0 में 4 ऐड होगा ना तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 1 में 4 ऐड भी करना है, ये वाला। फिर उसके बाद ये 5 बन जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू जब 2 होगी तो 4 में 4 ऐड होगा तो 8 आ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल शिफ्ट 4 यूनिट अप। 4 यूनिट अप क्या है, अप डायरेक्शन। वर्टिकल जब शिफ्ट होता है ना, अगर पॉजिटिव हो तो अप डायरेक्शन में, नेगेटिव हो तो डाउन डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो
पॉजिटिव हो तो लेफ्ट साइड, नेगेटिव हो तो राइट साइड, ये माइंड में चीजें। अब बी पार्ट में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आप सिंपली क्या माइंड में रखें कि एक्स स्क्वायर है आपके पास ओरिजिनल फंक्शन। अब ओरिजिनल फंक्शन को अगर खत्म कर दें तो y किसके बराबर आ जाएगा, -4। इसका मतलब है ये पूरा ग्राफ जो है 0 से डाउन डायरेक्शन में 4 यूनिट नीचे चला जाएगा। ये 0 पे है तो 4 यूनिट नीचे लेके आएंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो अब इनकी ये वाली वैल्यूज जो है ना कैसे कैलकुलेट करनी है, सिंपल आसान हल क्या है कि इसको खत्म करें, y किसके बराबर है, -4। आप इधर -4 इसमें ऐड करें, 4 - 4 0, ये पॉइंट आ जाएगा। इधर भी -4 करेंगे 0 हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसमें -4 करेंगे y वाली वैल्यू में -3 बन जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। और इधर भी -4 ये आ जाएगा। 0 में -4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये अप डायरेक्शन में, डायरेक्शन वही रहेगी, ये बात ध्यान में रखें, सेम डायरेक्शन रहेगी। अब उसके बाद सी पार्ट देखें, वो क्या कहता है कि x -4 होल स्क्वायर है। ओरिजिनल फंक्शन है x स्क्वायर है, फंक्शन के अंदर x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इधर स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, लेकिन x में क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, 4। इसका मतलब है x के साथ x में 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका ग्राफ जो है फिर क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला बन जाएगा, y = x -4 होल स्क्वायर है। तो आप सिंपली ये बात माइंड में रखें कि x -4 = 0, x = 4, x = 4। ये ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा x = 4 पे, मतलब राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 4 यूनिट राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ कैसे बनाना है आपने, या ये वाला पॉइंट तो पता चल गया है, इधर से पैराबोला इधर जाएगा, इधर ये एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन कैसे ड्रा करेंगे आप। तो आपने सिंपल क्या याद रखना है कि ये x की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है ना। तो टेबल में आपने x की जगह ये जो x की वैल्यू है इधर 4 ऐड कर लें, इधर 4 ऐड करेंगे -2 में तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, +2 पे y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है ना उस वक्त y की वैल्यू वही रहेगी, जब वर्टिकल शिफ्ट होता है तो x की वैल्यू वही रहेगी, ये बात ध्यान में रखें। तो x की वैल्यू 4 पे शिफ्ट हो रहा है ना ग्राफ आपका, तो आपने ये x वाली जितनी भी वैल्यूज है ना इधर 4 सब में ऐड कर देना है, तो y की वैल्यू वही रहेगी। उनके मुताबिक आपने ग्राफ जो है ना वो क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना। टेबल बनाना नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है, जस्ट आपने नीचे बता देना है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 4 यूनिट राइट। फिर उसके बाद डी पार्ट है y = x + 4 होल स्क्वायर। अब x + 4 = 0 करेंगे ना, x + 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब आप टेबल में x की जगह x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें -4 सब में लगा दें, -2 -4 -6 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, -3 -2 आ जाएगा, -6 -5 -4 -3 -2। तो जब आप इसका ग्राफ देखेंगे 4 यूनिट आपने लेफ्ट डायरेक्शन में इसको शिफ्ट किया ना, -4 पे शिफ्ट किया है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, -6 -5 -4 -3 -2। तो y की वैल्यू वही रहेगी, 4 -6 और -2 पे 4 4, -5 और -3 पे 1 1 और -4 पे 0 वैल्यू। तो ये अप डायरेक्शन में आपका पैराबोला बन गया। ये क्वेश्चन तब आपको आसान लगेंगे जब आपके ग्राफ का जो है ना बेसिक कंसेप्ट जो है ना क्लियर होगा, तब आपको ये वाले क्वेश्चन आसान है।
अब आप यहाँ पे देखें ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स। तो अब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं रखनी ना, अगर नेगेटिव रखेंगे तो अंडर रूट नेगेटिव वो कम्प्लेक्स आंसर देना शुरू कर देगा। मिनिमम 0 पुट कर सकते हैं हम रियल आंसर जब आप निकालेंगे। तो इनपुट्स आपकी क्या रहेगी, अंडर रूट वाले जो भी फंक्शन आएंगे उसमें 0 या 0 से ज़्यादा प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पे 1.4, 3 पे 1.7, 4 पुट करेंगे तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 1.4, 3 पे 1.7 और 4 पे 2, ये वाला ग्राफ आपका बन जाए। ये ओरिजिनल आपके फंक्शन का ग्राफ है। अब ए पार्ट में वो क्या कहता है, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो x लिखा हुआ है, x के में 3 ऐड हो रहा है, इसका मतलब है x में अगर कोई नंबर ऐड हो तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब वो कितने यूनिट लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, आपने ये याद रखना है कि ये लिखा हुआ है x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब ग्राफ आपका -3 से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इधर 1 है, इधर क्या बन गया, -2 बन गया, इधर 2 है, इधर -1 बन गया, इधर 3 है, इधर 0 बन गया, इधर 4 है, इधर 1 बन गया। बाकी वर्टिकली आपके पॉइंट वही रहेंगे जितनी हाइट पे हैं। आप -3 को इधर ऐड कर लें, x वाली जो नंबर है ना उनमें ऐड कर लें, इधर ऐड करेंगे -3, इसमें ऐड करेंगे माइनस क्या बन जाएगा 2, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यही आपके पास पॉइंट आएंगे। अब बी पार्ट में कहता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो अब अंडर रूट के अंदर x -3 है, तो इसका मतलब है x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। अब ओरिजिनल में फंक्शन आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, जो ग्राफ बनना स्टार्ट होगा वो +3 से बनना स्टार्ट होगा। इस तरह डायरेक्शन वही रहेगी। तो अब आप क्या लिखेंगे, ओरिजेंटल शिफ्ट 3 यूनिट राइट, ओरिजेंटल शिफ्ट 3 यूनिट राइट। प्लस हो तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो नेगेटिव सेंटर में आ रहा हो x के केस में तो राइट डायरेक्शन में जाना है, और जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर 7 यूनिट बता दें। अब आ जाएं नेक्स्ट, ओरिजिनल फंक्शन आपका ये है ना अंडर रूट एक्स है, जो गिवन फंक्शन है वो अंडर रूट एक्स के बराबर है, ये से मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पूरे फंक्शन में 3 ऐड हो रहा है। तो अगर इस फंक्शन को मैं रिमूव कर दूं तो y किसके बराबर आ जाएगा, y किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये ग्राफ पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, +3 से, +3 से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने सिंपल काम क्या करना है, y वाली वैल्यूज जो दी हुई है ना यहाँ पे टेबल के अंदर, उनमें 3 ऐड कर दो। 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 नहीं होगी, अब 1 + 3 हो जाएगी, 1 + 3 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 1.4 नहीं होगी, अब 3 इसमें ऐड करना है आप, तो ये 4.4 हो जाएगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 1.7 नहीं होगी, नई क्या बन जाएगी, 3 ऐड होने के बाद 4.7, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 पे x की वैल्यू 2 नहीं रहेगी, 2 तो ओरिजिनल फंक्शन के मुताबिक है ना। तो अब हमने वर्टिकली 3 यूनिट ऊपर जाना है, तो वर्टिकली जब 3 यूनिट ऊपर जाना, 3 इसमें ऐड करना y में, तो ये 5 पे चली जाएगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखेंगे, इधर वर्टिकल शिफ्ट
3 यूनिट अप। अब टी जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है जो स्टार्टिंग वाला है एफ ऑफ एक्स। तो फिर इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस 3। अगर फंक्शन को मैं ख़त्म कर दूं तो y किसके बराबर रह जाएगा, माइनस 3 के बराबर। तो इसका मतलब है आप ग्राफ जो है 3 यूनिट डाउन डायरेक्शन में वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट डाउन। तो आपने सिंपल फिर टेबल में y की जो वैल्यूज उनमें -3 सब के साथ लिख दें, 0 -3 -3 1 -3 -2 1.4 -3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6 के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1.7 -3, तो ये राउंड ऑफ -1.3 के बराबर आ जाएगा। 2 -3 -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास मार्किंग बन जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप एग्जैक्ट नेम ना भी बनाए तो कोई इतना इशू नहीं है। फर्क आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे वर्टिकली 0 और 2 के दरमियान आप रहे हैं ना, 2 यूनिट के दरमियान ग्राफ तकरीबन आपने बनाया है। तो हर जगह 2 लाइनों तक जाना है आपने, जिधर भी बनाना है 2 लाइंस इस्तेमाल करनी है सिर्फ। ये ना हो कि आप इधर 2 लाइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गए हैं लेकिन पॉइंट यहाँ पे ख़त्म कर दिया ना, आगे डायरेक्शन सिर्फ बता रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है ग्राफ। ये ना हो कि आप ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ले जाएं और इसको इस तरह ग्राफ को, 2 लाइंस इस्तेमाल करनी है हर जगह पे। ओरिजिनल फंक्शन को का बिहेवियर आपने चेक करना है कि वो किस किस्म का उसका बिहेवियर, उसी के मुताबिक जो है ना शिफ्टिंग होने के बाद भी आपने वही बिहेवियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू एक्स। ये ओरिजिनल आपके पास क्या है, गिवन फंक्शन है। अब क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये आपके पास लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ बनेगा इसका। x की जगह -1 0 +1 ले लें, y की वैल्यू -1 0 +1 आ जाएगी। तो ये आपके पास ग्राफ मैंने बनाया, ये x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 -1 -2 +1 +2 -1 -2 -1 पे -1 है, ये पॉइंट आ जाएगा, 0 पे 0 है और +1 पे +1 है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की। अब अगर आप गौर से देखें ना, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। और ये यहाँ पे भी आपके पास यही ओरिजिनल फंक्शन है और यहाँ पे भी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। इसका मतलब है कि ए और बी पार्ट दोनों वर्टिकल शिफ्ट, दोनों क्या है, वर्टिकल शिफ्ट। ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये दोनों आपके पास क्या है, वर्टिकल शिफ्ट। एक्स के बराबर, जब ये वाली वैल्यू जब इसके बराबर अंदर आ जाए और एक्स्ट्रा जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो भी नंबर आएगा वो आपके पास वर्टिकल शिफ्ट वाला ही होगा। तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x, अगर x को ख़त्म भी कर दूं तो y किसके बराबर रह जाता है, 5 के बराबर। तो ये वाली लाइन पहले 0 को क्या कर रहे हो, y एक्सिस को 0 से क्या कर रही है, क्रॉस कर, मतलब ओरिजिन से क्रॉस कर रही है। अब किधर से क्रॉस करेगी, +5 से क्रॉस करेगी। -1 0 +1 -1 पे क्या हो जाएगा, 4, 0 पे +5, 1 पे +6 हो जाएगा। आपने y वाली वैल्यूज में 5 को ऐड कर देना है। ये जो 5 है इधर भी ऐड करना है, y में इधर भी ऐड करना है। x की वैल्यूज वही रहेंगी, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। अब इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, जब x को ख़त्म करेंगे फंक्शन को तो y किसके बराबर आ जाएगा, -5 के बराबर। इसका मतलब है कि -5 यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 -1 -6 हो जाएगा, 0 -5 -5 1 -5 -4 हो जाएगा।
इसका मतलब -6, -5, -4। तो यहाँ पे देखें -1 पे -6, 0 पे -5, 1 पे -4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में पास हो रही है, अब वर्टिकली ऊपर चली गई है 5 यूनिट, और इस फंक्शन के मुताबिक वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। वर्टिकली शिफ्ट हुआ है 5 यूनिट डाउन, या आप सिंपल लिख लें वर्टिकली शिफ्ट -5 यूनिट। डाउन का अगर लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते फिर साथ नेगेटिव बताओ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आप सी पार्ट के अंदर देखें, वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू 5x। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना, या तो x में वैल्यूज वो ऐड हो रही होती थी, या पूरे फंक्शन में वो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती। अब ये वाइड क्वेश्चन आ गए जिसमें x के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही। जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई हो रही हो x के साथ, तो वो ग्राफ हमेशा आपका कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ग्राफ क्या होना शुरू हो जाएगा? कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब कंप्रेस होने का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। अगर ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 5x, अगर मैं 5 की जगह 0 लिख दूँ, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस वाली लाइन बन जाएगी ग्राफ की। ये जो एक्स एक्सिस होता है, इसका मतलब होता है y इस पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। अगर x के साथ मैं 1 लिख दूं, तो वो तो फिर ये वाला ग्राफ है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। जब एग्जैक्ट 1 है ना, तो वो ये दो बेसिकली क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों क्वाड्रेंट को आधा आधा कर देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी उसने लाइन ने आधा इधर कर दिया, आधा उधर कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट को भी उसने आधा इधर कर दिया, आधा उधर कर दिया। मतलब ये वाला जो एंगल होता है ना, 45 डिग्री बन जाता है एग्जैक्ट, जब 1 होगा साथ। अगर x 1 की जगह 0.5 होता, 0 हो तो ये वाली लाइन बनती है, 1 हो तो ये वाली लाइन बनती है। 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई हो, मतलब पॉइंट वाले नंबर, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, तो लाइन फिर आपकी हमेशा इधर रहेगी, यहाँ पे रहेगी। यानी इस लाइन और इस लाइन के दरमियान बनेगी, यानी इस तरह बनेगी, ये बनेगी लाइन। यानी इस पोर्शन में भी नहीं बनेगी, इस पोर्शन में भी नहीं बनेगी, यानी इस पोर्शन और इस पोर्शन में नहीं, कभी भी लाइन नहीं जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इधर और इधर रहेगी। लेकिन अगर 1 से ज्यादा जैसे जैसे नंबर आप 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 जैसे जैसे करेंगे ना, तो ये लाइन इस तरह बनना शुरू हो जाएगी। मतलब ये लाइन यहाँ पे है, तो ये लाइन इस तरह कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, y एक्सिस के करीब होना शुरू हो जाएगी लाइन। यानी y, ये देखें y एक्सिस के दरमियान ये गैप ज्यादा है ना यहाँ पे, लेकिन 5x का ग्राफ अगर आप देखें ना, ये वाला, ये गैप कम हो गया, इसका मतलब है ये कंप्रेस होना शुरू हो गया। तो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो वो हमेशा आपका क्या होगा? कंप्रेस होगा। जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन वही रहेगी जिस साइड से वो लाइन बन रही है। तो अब आप यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी, और x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 3 पॉइंट जब मिलेंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे? कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज,
compressed by changing y values by 5 unit in the same direction। अब इसका मतलब समझना है आपने। अगर आप गौर से देखें ना, इसमें x की वैल्यू -1 है, 0 है, +1 है। ओरिजिनल फंक्शन अगर आप देखें ना, उसका टेबल है, x की वैल्यू -1, 0, +1। ओरिजिनल फंक्शन में y की वैल्यू थी -1, 0, +1। इसका मतलब है कि ओरिजिनल फंक्शन जब आपका y इज इक्वल टू x है, तो उस वक्त y की वैल्यूज जो हैं -1, 0, +1 है। लेकिन इस फंक्शन के मुताबिक जो है y की वैल्यूज जो है हमें क्या मिल रही हैं, -5 मिल रही है, 0, +5 मिल रही है। तो इसका मतलब है इधर x की वैल्यूज जो है ना, इस फंक्शन के मुताबिक x की वैल्यूज आपके पास -1, 0, +1 थी, और इधर भी x की वैल्यूज -1, 0, +1 है। x की वैल्यूज इधर भी और इधर भी सेम है। y की वैल्यू इधर -1, 0, +1, इधर -1, 0, -5, 0, +5। तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, -1 से -5, +1 से +5। तो आप क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड बाई चेंजिंग y वैल्यूज बाई 5 यूनिट। 5 यूनिट यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, बाई 5 y की वैल्यू जो है ना 5 के हिसाब से चेंज हो रही है इन दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि +5 है तो सेम डायरेक्शन लफ्ज इस्तेमाल करें। अब इधर आ जाए डी पार्ट के अंदर, y इज इक्वल टू -5x लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड बाई चेंजिंग y वैल्यूज बाई 5 इन दी अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू -1 होगी ना, तो y की वैल्यू जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -5 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +5 हो जाएगा। 0 पे 0 ही रहेगी, और 1 पे जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह, तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल फंक्शन जो आपका था y इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1, 0, 1। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1, 0, +1। और फंक्शन जब आपने ये वाला लिया है तो x की वैल्यू तो सेम है, यही आ रही है, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है, -1 से +5 में चला गई है, और +1 से -5 में, और 0 एज इट इज आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन भी चेंज हो गया ना, तो आपने अपोजिट डायरेक्शन लिखना। तो ये आपके पास ग्राफ ये वाला बनेगा। और अगर आप एक और कंसेप्ट भी देखें ना, y इज इक्वल टू 9th के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस m को बोला जाता है स्लोप। स्लोप का सिंपल मतलब होता है राइज ओवर रन होता है, ये बात ध्यान में रखें, राइज डिवाइडेड बाई रन। ये राइज को कहते हैं वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो है ना m का तलब इस्तेमाल हो रहा है। m की वैल्यू यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +5 है। जब m की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो वो लाइन आपकी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है। जब m की वैल्यू नेगेटिव है ना, -5 है ना, यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये m की वैल्यू है यहाँ पे, तो वो हमेशा सेकंड और थर्ड में रहेगी। स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है, +5 है। और tan थीटा की वैल्यू जो है सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होती है, तो स्लोप की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो वो हमेशा ग्राफ आपका सेकंड और फोर्थ के अंदर जाएगा। ये बात ध्यान में रखो।
और सी की वैल्यू अगर मौजूद ना हो तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन में से जाएगी, ज़ीरो ओरिजिन में से पास होगी। यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे भी सी की वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे देखें ना, अगर y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू 5 है, तो ये इसी को y इंटरसेप्ट बोला जाता है। y इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन y एक्सिस को कट करेगी, जिस पॉइंट पे लाइन जो है वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को बोला जाता है y इंटरसेप्ट। तो यही y c की वैल्यू 5 आ रही है ये वाली, और m की वैल्यू 1 आ रही है। इधर m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, गिवन फंक्शन उसने बता दिया आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ जो है ना इस शक्ल में बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें -2 -1 0 1 2 -8 -1 0 1 8, -2 पे -8 है, ये पॉइंट आ जाएगा, -1 पे -1 है, ये पॉइंट 0 पे 0 है, और +1 पे 1 और 2 पे +8 है। तो ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब इधर भी है, ये फंक्शन है आपके पास। फंक्शन में जब कोई वैल्यू, पूरे फंक्शन जब सेम हो जाए, उसमें कोई वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो वर्टिकल शिफ्ट होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू +1 पे ये शिफ्ट हो गया, यानी पहले ये 0 से क्रॉस हो, ओरिजिन में से क्रॉस हो रहा थी ग्राफ, अब किधर से क्रॉस हो रहा है, y इज इक्वल टू 1, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 पॉइंट है। बाकी उसी तरह आप ये y की वैल्यूज में आपने +1 ऐड कर लेना है, इधर -7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, -2 पे -1 पे 0 और 0 पे 1 और 1 पे 2 और 2 पे 9 हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अप। अब इसी का बी पार्ट देखें आप, वो क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -1, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वर्टिकल शिफ्ट डाउन डायरेक्शन में होगा 1 यूनिट, तो -1 पे ये ग्राफ आपका क्या होगा, पास होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। अब जब आपने ये पॉइंट लोकेट करने हैं ना, तो आपने सिंपल, मैंने क्या बात समझाई है कि y इज इक्वल टू -1 है, तो इधर आप -1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 0 -1 -1 1 -1 0 और 8 -1 7। तो पॉइंट नए आपको आप रफ वर्क पे साइड पे लिख के तो इस तरह मार्किंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट देखें, इसमें वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू, अब ओरिजिनल जो फंक्शन है ना वो है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन x -1, x में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब x में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो तो वो राइट डायरेक्शन में आता है, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 1 यूनिट राइट, तो ये ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा। तो आपने टेबल में x की जो वैल्यूज है ना उनमें, यानी आप यहाँ पे देखें ना x -1 है ना, x -1 इज इक्वल टू 0 लिख लें, x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +1, +1 पे ये ग्राफ आपका पास होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1 जो है ना, आपने टेबल के अंदर जो x की वैल्यूज जितनी भी दी हुई है ना उनमें 1 ऐड कर देना है और y की वैल्यू वही रखनी है, फिर आपने ये स्केलिंग करके ग्राफ ड्रा करना और नीचे क्या लिख देना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 1 यूनिट राइट। अब आ गया डी पार्ट, y इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब। अब x में अब इस पूरी वैल्यूज में x क्यूब तो नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन x + 1 होल क्यूब है, इसका मतलब है x के अंदर 1 ऐड हो रहा है,
एक्स के अंदर क्या हो रहा है, यानी क्यूब के अंदर एक्स वैल्यू लिखी हुई है ना, एक्स में 1 ऐड हो रहा है। तो आप सिंपल x प्लस 1 को 0 के बराबर रखें, x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपका लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो टेबल में आप x की वैल्यूज जो भी हैं उनमें -1 साथ लिख लें सब में। इधर -1 लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 -1 -2 0 -1 -1 1 -1 0 और 2 -1 +1 हो जाएगा। और y की वैल्यू आपने यही रखनी है और आपके पास ये वाला ग्राफ एग्जैक्ट बन जाएगा। और साथ में आप क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 1 यूनिट लेफ्ट लिख लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू x² + 4। गिवन फंक्शन लिखेंगे आप। अब x² + 4 है तो ये आपके पास पैराबोला का ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। x² आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपके पास पैराबोला का ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू -2 और +2 के दरमियान 1 यूनिट का गैप रखना है आपने। -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4, 4 + 4 8 हो जाएगा। -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 4 में ऐड करेंगे +5 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 4 में ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 4 में ऐड करेंगे तो 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये टेबल बन जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस 0 1 2 -1 -2 वर्टिकली 2 यूनिट आप गैप ले लें, 2 4 6 8। तो 4 और 6 के मिड में 5 आ जाएगा। -2 पे +8 है, -1 पे +5 है, 0 पे 4 है, +1 पे +5 और +2 पे +8। ये आपके पास एक अप डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। अब अप डायरेक्शन, ओपन अप डायरेक्शन में इस तरह के a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, ग्रेटर देन 0 हो तो ओपन अप वर्ल्ड होगा पैराबोला। अब आप यहाँ पे देखें, ये तो ओरिजिनल आपका ग्राफ आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, ओरिजिनल फंक्शन है x² + 4, ये इधर मैच कर गया ना, x² + 4 जब मैच कर जाए उधर आपने f(x) लिख लेना। अब फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब फंक्शन में कोई वैल्यू, पूरे फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वर्टिकल शिफ्ट होगा। सब्ट्रैक्ट हो तो आपके पास 3 यूनिट डाउन चले जाएंगे, आप 3 यूनिट डाउन चले जाएंगे। अब 3 यूनिट डाउन का मतलब समझना है आपने। यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ जो है ना वो 4 पे खड़ा हुआ है, इसकी लो वैल्यू जो है ना, सबसे कम वैल्यू 4 है। फिर इधर ग्राफ अप डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी y की वैल्यू अप होती जा रही है जैसे जैसे x आप डिक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0,4 है। तो आप मिनिमम वैल्यू फिर के 3 यूनिट और नीचे लेके आना है। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पे चले जाएंगे ना। तो 1 यूनिट आपने स्केलिंग करनी है, 0 1 2 -1 -2 2 4 6 8। तो अब आप यहाँ पे देखें 1 पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 और 0 के मिड में 1 आ जाएगा। जब इधर आप सिंपल क्या काम करें, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, इधर भी 3 सब्ट्रैक्ट करें, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो ये न्यू वैल्यूज जो है ना, आप इस तरह निकाल लें, कोई मसला नहीं है। तो ये वैल्यूज हमारे पास ये 2 आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, -2 पे 5 आ जाएगी, -2 पे 5, -1 पे 2 और 0 पे 1, 1 पे 2 और 2 पे 5 आ जाएगी। ये न्यू वैल्यूज आ गई आपके y की इस फंक्शन के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट डाउन। और उसके बाद नेक्स्ट y इज इक्वल टू x² + 4, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। अब फंक्शन में 3 यूनिट आपने अप कर जाना है, वर्टिकली अप जाना है।
तो स्टार्टिंग में 4 पे आप खड़े हुए ना, तो 3 यूनिट ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 7, तो 7 पे चला जाएगा ग्राफ आपका। तो आपने अब काम क्या करना है, 3 इनमें ऐड कर लेना है। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, -1 पे 8, 0 पे 7, +1 पे 8 और 2 पे आपके पास 11 वैल्यू आ जाएगी। ये अप डायरेक्शन में कराओ। अब सी पार्ट देखें आप, सी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू, अब ओरिजिनल जो फंक्शन है ना वो है x² + 4। अब अगर आप गौर से देखें ना, ये 4 और 4 तो बराबर है ना, कोई मसला नहीं है। इधर x² है, इधर है x - 3 होल स्क्वायर। इसका मतलब x में वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब x के साथ वैल्यू कोई 3 सब्ट्रैक्ट या ऐड हो तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा। अब -3 है तो इसका मतलब राइट डायरेक्शन में जाएगा, यानी x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो आपने सिंपल काम क्या करना है, x की वैल्यू 3 है, 3 इधर ऐड कर लें आप, 3 - 2 + 1, 3 - 1 + 2, 3 + 0 3, 3 + 1 4 और 3 + 2 5। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप जब आप स्केलिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 पे क्या आ जाएगा 4 वैल्यू, y की वैल्यू तो वही रहेगी, 2 पे आपके पास 5 और 1 पे 8 और इसी तरह 4 पे 5 और 5 पे 8 वैल्यू रहेगी। अब आ जाएं, ओरिजिनल फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू x² + 4, 4 और 4 बराबर आ गए हैं। x² इधर नहीं है, इधर है x + 3, इसका मतलब x में वैल्यू ऐड हो रही है। तो x + 3 इज इक्वल टू 0 लिख लें, x इज इक्वल टू -3 है, x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। x प्लस हो तो लेफ्ट डायरेक्शन, x माइनस हो तो राइट डायरेक्शन, ये याद रखना। बाकी जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे -3 पे 4 आ जाएगा, -4 पे क्या वैल्यू आ जाएगी 5 और -5 पे 8 है, और इसी तरह -2 पे -3 से 2 यूनिट, 2 वैल्यूज पिछली लेनी है, 2 वैल्यूज अगली लेनी है आपने लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू x²। तो इसका टेबल ड्रा करेंगे आप और ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब ए पार्ट के अंदर वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू 3x²। तो x² तो सेम है ना, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कंप्रेस ग्राफ होना शुरू हो जाता है, यानी वो ग्राफ जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये ज़्यादा ओपन डायरेक्शन है ना, तो लेकिन ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, x की वैल्यू तो वही रहेंगी, -2 -1 -1 -2 -1 0 1 2। y की वैल्यू -2 पे क्या आप नहीं आ रही है 12, इधर +2 पे +12, जब आप -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो नई वैल्यू y की 12 बन जाए। तो आप क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 लिखेंगे इन दी सेम डायरेक्शन, +3 था तो सेम डायरेक्शन। अब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब ये ओपन अप डायरेक्शन में पैराबोला है, ये अब ओपन डाउन डायरेक्शन में पैराबोला बन रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ग्राफ आपका क्या होता है, कंप्रेस होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। दोनों ये जो लेग्स हैं ग्राफ की, ये करीब आना शुरू हो जाती हैं,
वाई एक्सिस की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सी और डी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है। सी पार्ट में वो कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। जब आप x की वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो y की वैल्यूज कम होना शुरू होंगी, करीब आना शुरू होंगी, x के करीब आना शुरू होंगी। तो ये स्ट्रेच जो हो रहा है ग्राफ आपका, स्ट्रेच का मतलब है ग्राफ आपका क्या हो रहा है, फैल रहा है। एक्स एक्सिस के करीब आ रही है लेग्स, यानी इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेग्स करीब आना शुरू, तो ये ग्राफ ज़्यादा फैल जाएगा इस डायरेक्शन में। इस तरह पहले आपका ग्राफ इस तरह है ना, ये वाला ओरिजिनल ग्राफ है। अब ग्राफ जो है इस तरह डाउन डायरेक्शन में इस तरह बनना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो तो ये ग्राफ जो है आपका कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, वाई एक्सिस के करीब लेग्स होना शुरू हो जाती हैं। दोनों जो आर्म्स है ना, दोनों डायरेक्शंस की, वो वाई एक्सिस के करीब होना शुरू हो जाती हैं। जब स्ट्रेच होता है ना ग्राफ, तो वो एक्स एक्सिस के करीब वो लेग्स होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। और जब आप -3 से डिवाइड करेंगे सिंपली, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेच बाय चेंजिंग वाई वैल्यूज बाय 3 इन अपोजिट डायरेक्शन। ये डाउन डायरेक्शन में आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओरिजिनल फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेम आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अब नंबर जो है ना अंदर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें ना, उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अब जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है 3x और स्क्वायर होल है। जब स्क्वायर होल लेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब अगर आप गौर से देखें ना, तो इसका मतलब है x के साथ अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जब भी नंबर मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपने लिखना है कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने लिखना है x वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन। अब आपने यहाँ पे y वैल्यूज नहीं लिखनी, क्योंकि x के साथ नंबर 3 मल्टीप्लाई, अगर पूरे ओरिजिनल फंक्शन के साथ अगर नंबर मल्टीप्लाई हो ना, तो फिर आपने y वैल्यूज का लफ्ज इस्तेमाल करना है। बाकी ग्राफ उसी तरह आपने ड्रा कर लेना है। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, इधर वैसे अगर आप गौर से देखें 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 और x स्क्वायर आ जाएगा, ये ग्राफ बना है। और इधर -3 का स्क्वायर भी +9 ही आएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। ग्राफ सेम बनेगा दोनों केसेस में। लेकिन सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 3 इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे मिस्टेक है, आपने लफ्ज इस्तेमाल करना है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी। पैराबोला आपका ओपन डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा दोनों केसेस में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है सी पार्ट में देखें आप, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर है, x के नीचे 3 डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर होता, अलग से 3 डिवाइड हो रहा होता, तो फिर आप लिखते स्ट्रेच बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये वाला केस होता तो आप यहाँ पे y वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे x के नीचे पहले 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसके बाद होल स्क्वायर है, इसका मतलब x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेच बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन।
और डी पार्ट के अंदर भी इसी तरह ही है, y इज इक्वल टू फंक्शन है आपके पास x डिवाइडेड बाई -3 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम लिख लेंगे, क्योंकि ग्राफ जो बन रहा है ना वो अप डायरेक्शन में ही बन रहा है। तो इन सब केसेस में अप डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसका भी ग्राफ आपने जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है उनमें जो एक क्वेश्चन में हमने किया है, अंडर रूट एक्स का ग्राफ ये वाला बन रहा था। अब यहाँ पे देखें ना, x के साथ अब अंडर रूट एक्स है ना, अगर तो अंडर रूट एक्स होता ना और 2 बाहर होता तो फिर तो पूरे फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो y वैल्यू चेंज होती, लेकिन यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट बाद में। इसका मतलब है कि आप क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन वही रहेगी जो ग्राफ की ओरिजिनल, सिर्फ वर्टिकल थोड़ी हाइट चेंज होना शुरू हो जाएगी ना। जब x की वैल्यू चेंज करेंगे हम तो y की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 बाहर लिखा हुआ है, इन दोनों इधर x के साथ 2 है तो आपने x वैल्यूज लिखनी है, कंप्रेस्ड लिखना है। अब 2 बाहर है, अंडर रूट x के साथ लिखा हुआ है 2 बाहर, तो अंडर रूट एक्स तो आपका ओरिजिनल फंक्शन है। जब भी ओरिजिनल फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो कंप्रेस तो आएगा, बाय चेंजिंग वाई वैल्यूज का लफ्ज इस्तेमाल करना है। बाय 2 यूनिट लफ्ज इस्तेमाल नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, बाय 2 इन दी सेम डायरेक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है सी पार्ट देखें पहले, ये वाला, इसमें वो क्या कहता है सी पार्ट के अंदर, अगर आप गौर से देखें ना, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। अब y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, तो ये वाला ग्राफ था बी पार्ट, तो आपने बी वाली सारी सेम सिनेरियो लिखना है, सिंपल, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन एंड। अब 3 ऐड भी हो रहा है ना, तो ये ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब +3 से स्टार्ट हो जाएगा, +3 से ऊपर की तरफ जाना शुरू। पहले बी पार्ट के अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन +3 ऐड हो रहा है ना, तो वर्टिकल आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल शिफ्ट बाय 3 यूनिट अप। ये दो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेशन भी हो रही है और कंप्रेस भी ग्राफ हो रहा है। फिर उसके बाद डी पार्ट देखें आप, ये वाला, इसमें अगर आप गौर से देखें ना, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2x + 5, तो 5 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2.5, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा। तो अंडर रूट ओरिजिनल जो फंक्शन है ना आपका वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ओरिजिनल आपके पास फंक्शन ये वाला है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो अब अगर यहाँ पे दो चीजें हो रही है, x में एक नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब भी x में कोई नंबर ऐड होता है तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में ओरिजेंटल शिफ्ट होता है, तो आप क्या लिखेंगे, ओरिजेंटल शिफ्ट 2.5 यूनिट लेफ्ट, यानी x + 2 है ना, x + 2.5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2.5, तो ये -2 और -3 के दरमियान -2.5 आ जाएगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ओरिजेंटल शिफ्ट 2.5 यूनिट लेफ्ट यहाँ के लिए। फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखें ना, ये तो बात सारी आपने लिख ली है, लेकिन ये बाहर वाला जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस पूरी वैल्यू, ये अंदर वाली वैल्यू सारी x वाली है ना, ये वाली 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट बाहर है, तो इसका मतलब है x के साथ जब भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।